हेलो बेटा जी, कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए, देखो बेटा, आपने लास्ट टर्न पर मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में सीखा और कुछ बच्चों ने ये कहा सर हमें जो है न्यूमेरिकल्स करा दीजिए मोमेंट ऑफ फोर्स पे बेस। तो मैंने ये वीडियो न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर ही बनाई है। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मोमेंट ऑफ फोर्स पे बेस्ड हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स लिए हैं आईसीएसई बोर्ड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और ये कोशिश की है कि हर न्यूमेरिकल्स में जो है आपको सारी बातें जो है समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपका द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट P is 5 न्यूटन मीटर। Calculate the distance of point of application. We have to find the distance. So here two variables are given. 25 न्यूटन क्या है? फोर्स। तो फोर्स की यानी F इज इक्वल टू 25 न्यूटन रखते हैं। अबाउट अ पॉइंट P इज 5 न्यूटन मीटर। 5 न्यूटन मीटर क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं। तो 5 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको गिवन है, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, ठीक है। तो यहां पर आप जानते हैं दो वेरिएबल दिए हैं, एक फाइंड करना है और ये जो न्यूमेरिकल है मोमेंट ऑफ फोर्स पे बेस है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। टॉ की वैल्यू आपको गिवन है 5 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 25 न्यूटन इंटू आर आपको फाइंड करना है। तो एज इट इज, सो आर विल बी ये 5 ऊपर अपॉन 25 नीचे। तो ये आ जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 अपॉन 5, दैट मीन्स 0.2 मीटर आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। फर्स्ट सबसे पहला न्यूमेरिकल, इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से। अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन व्हाइल यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि एक मैकेनिक है जो एक नट खोलता है 150 न्यूटन का फोर्स लगा के। अगर जो जिससे वो नट खोलता है उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग, कितनी लेंथ का हैंडल चाहिए उसको अगर वो नट खोलना चाहे सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स लगा के, यानी कि 150 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगाता है तो 40 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए, और कम फोर्स लगाना हो तो कितनी लेंथ चाहिएगी? सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लेंथ का चाहिएगा हैंडल? ज्यादा लेंथ का, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस में टॉर्क इक्वल कर देंगे। तो मान लेते हैं कि पहली कंडीशन का टॉर्क टॉ1 और दूसरी कंडीशन का टॉर्क टॉ2, ठीक है। तो पहले के लिए आप देखेंगे फोर्स कितना गिवन है हमें, 150 न्यूटन इंटू, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू 40 सेंटीमीटर, और इज इक्वल टू हो जाएगा 50 न्यूटन इंटू डिस्टेंस। हम सपोज जो है ये आर डिस्टेंस मान लें कि आर डिस्टेंस यानी आर लेंथ का हमें लीवर चाहिए जिससे हम जो है 50 न्यूटन का फोर्स लगा के नट को खोल सके मैकेनिक, ठीक है। तो यहां से R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 150 इंटू 40 अपॉन 50। सो इट विल बी 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर लेंथ का लीवर चाहिए हमें सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स लगा के ही नट खोलने के लिए,
ठीक है बेटा, तो इसमें हम दोनों को टॉर्क को इक्वल करके डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी इस लेंथ का लीवर हमें चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3, द आयरन डोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड, इट कैन बी ओपन्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन नॉर्मली एट द मिडिल। दैट मीन्स आपको एक आयरन का डोर गिवन है, ये सपोज हम ये एक बिल्डिंग के दरवाजा है आयरन का, और एक साइड ये हिंज होती है जहां से जॉइंट होगा, ठीक है, और इस तरह से ये ओपन हो सकता है, और इसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर गिवन है, यानी कि पूरी विड्थ जो है 3 मीटर का एक ब्रॉड डोर है, और इसको हम 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं इसके मिडिल पे, यानी कि बीच में, बिल्कुल मिडिल पे, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा जहां पे फोर्स लगाएंगे, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जो बिल्कुल सेंटर पे लगाएंगे इसके। ठीक है, यही तो कह रहा है कि इट कैन बी ओपन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन नॉर्मली एट द मिडिल ऑफ द डोर, यानी कि इस मिडिल पे इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, दरवाजे को खोलने के लिए या बंद करने के लिए इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं बीच में। तो जहां पे फोर्स लगा रहे हैं वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r इज इक्वल टू, सपोज दिस इज r, सो r इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2, पूरे ब्रेथ का हाफ, 1.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, एंड कैलकुलेट ए पार्ट, तो ए पार्ट के लिए ही हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉर्क फाइंड करना है टू ओपन द डोर। टॉर्क निकालने के लिए फोर्स यहाँ पे लग रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, पाइवेट यानी हिंज से यहां तक का डिस्टेंस r है, सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज गिवन 100 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1.5 मीटर, मल्टीप्लाई करके 1.5 को ये पॉइंट हटा के एक 0 हटा देंगे, तो 15 इंटू 10 150 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क आ जाएगा। ये आंसर आया ए पार्ट का। इसके बाद एक पार्ट और है इसमें, बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, लीस्ट फोर्स निकालना है एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू द ओपन द डोर। और कहां पे लगाए लीस्ट फोर्स, तो कहां पे लगाएं, कम से कम फोर्स तो हैंडल कहां पे होता है, यहाँ पे, तो अगर कम से कम फोर्स हम किनारे पे लगाते हैं दरवाजे के, तो सबसे कम फोर्स हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है बेटा, सेम टॉर्क के लिए। तो लीस्ट फोर्स कहां पे लगाएंगे, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो हो जाएगी फ्री एंड पर, एट द फ्री एंड, तो एट द फ्री एंड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो हो जाएगी एट द फ्री एंड। और कितना वैल्यू होगी फोर्स की, मान लेते हैं कि यहां पर जो फोर्स होगा वो एफ डैश होगा, यहाँ पे जैसे एफ था तो वहां पे एफ डैश फोर्स होगा, कुछ डिफरेंट वैसे ही हमने ले लिया। तो एफ डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और टॉर्क कितना ही होगा, ठीक है ना, सेम टॉर्क के लिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला फिर दोबारा से, एफ डैश इंटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 3 मीटर का होगा, ये सपोज आर डैश है, ये आर डैश है, तो आर डैश, सो टॉर्क इज इक्वल टू 150 सेम टॉर्क के लिए, और इज इक्वल टू एफ डैश निकालना है इंटू स्मॉल आर, आर डैश कितना है 3 मीटर, ठीक है, तो आर डैश पूरी ब्रॉड जो है वो 3 मीटर है, सो एफ डैश विल बी 150/3, दैट इज 50 न्यूटन। तो हमें कम से कम फोर्स फ्री एंड पर, यहां पर फ्री एंड पर कम से कम फोर्स 50 न्यूटन का लगाना होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, इन द गिवन फिगर अ रोलर ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज रेज्ड ऑन द पावमेंट XY। देखो बेटा, ये जो है एक सरफेस है जिसके ऊपर ये रोलर रखा है, ठीक है, और इसमें जो है ये कोई स्टेप है, ये पावमेंट है, यानी कि इसको रोलर को जो है इस पावमेंट पे चढ़ाना है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने के लिए 2 फोर्स लगाए, एक F1
और एक F2 और दोनों की वैल्यू सेम है यानी कि 10 न्यूटन, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हमने फोर्स लगाए और कंपेयर करना है टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, यानी दोनों फोर्स के अकॉर्डिंग टॉर्क। तो F1 के अकॉर्डिंग टॉर्क निकालेंगे और F2 के अकॉर्डिंग टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, टॉर्क इज, सपोज टो1 जो है वो F1 के अकॉर्डिंग टॉर्क है, कितना होगा F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहां तक इसको ऊपर फोर्स लगाना, इसको ऐसे फोर्स लगाया तो यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो दिस विल बी द डायमीटर, दैट इज 0.4 मीटर, ये पूरा डायमीटर होगा। ठीक है, तो ये 0.4 मीटर, ऐसे इसको लिख लेंगे 0.4। सो F1 इज कितना है 10 न्यूटन इंटू 0.4 मीटर, ये मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा के ये 0 हटा देंगे, 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये टॉर्क आया हमारा F1 फोर्स की वजह से पावरमेंट पे लगाने के लिए। इसके बाद टॉर्क 2 लिखेंगे फोर्स F2 के लिए, तो ये हो जाएगा F2 इंटू, अब डिस्टेंस कितना होगा, अब ये डिस्टेंस जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, यहां तक इसको ऊपर ले आना यहां से, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, ये कितना होगा, दैट विल बी द रेडियस। ठीक है, और ये रेडियस कितनी होगी 0.2 मीटर, क्योंकि डायमीटर 0.4 है, तो रेडियस इसकी कितनी होगी व्हील की, रोलर की 0.2 मीटर, तो ये 0.2 मीटर रखेंगे। सो F2 इज 10 न्यूटन गिवन इंटू 0.2 मीटर, सो इट विल बी 0.02 न्यूटन मीटर। ये हमारा आया दोनों फोर्सेस के अकॉर्डिंग टॉर्क, एंड वी हैव टू कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है रेशो निकालना। ठीक है, तो टो1 अपॉन टो2 दोनों टॉर्क की रेशो, दैट विल बी 4/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सो ये आ जाएगा आपका 2:1। इस तरह से हम ये कंपेयर करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, द डायग्राम शोज व्हील O pivoted at point A, 3 equal forces F1, F2 and F3, यानी कि इनकी तीनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है, एक्ट अ पॉइंट B पर लग रहे हैं 3 फोर्स ऑन द व्हील A पार्ट, विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट A। देखो बेटा, इस डायग्राम में ध्यान दें जरा, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में एक पॉइंट A है, ये O है सेंटर ऑफ व्हील, और यहां पर एक पॉइंट B है। ये कह रहे हैं कि B पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है। ठीक है, और ये हमें बताना है A पार्ट में कि विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट A, यानी A के अबाउट मूवमेंट किसका होगा। तो A के अबाउट मूवमेंट किसका होगा, आप जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर हम देखेंगे, जैसे ये F1 है, ये F1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस तरह से मूवमेंट लगेगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये सबसे ज्यादा होगा, डायमीटर है। ठीक है, अब अगर F2 फोर्स देख रहे हैं तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है, तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कम होगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये होगा F1 के लिए लाइन ऑफ एक्शन से। F3 को अगर देखें तो F3 इधर की साइड है ये, तो इसके लिए भी यहां से इस पॉइंट से, क्योंकि A के अबाउट कहा है ना, अबाउट A, तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा F1 फोर्स के लिए होगा, जो F1 फोर्स है। तो इसलिए आंसर विल बी, आंसर ऑफ A क्या होगा, विच फोर्स प्रोड्यूस मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट A, फोर्स F1। बस ये लिखना है आपको इसमें A पार्ट में। इसके बाद B पार्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर इन पार्ट A। जो आपने आंसर लिखा है, तो ये रीजन क्या दिया आपने, क्योंकि आप जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और यहां पर मूवमेंट ऑफ फोर्स किसका ज्यादा होगा,
जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा ज्यादा है, ए से F1 तक का, तो इसलिए जो है होगा। तो क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम F1, जो F1 फोर्स है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 टू ए पॉइंट तक F1 से इज मैक्सिमम, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मैक्सिमम है, इसलिए फोर्स F1 जो है वो ज्यादा मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा कौन करेगा, जिसका परपेंडिकुलर, क्योंकि फोर्स तो बराबर है, तीनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जिसका ज्यादा होगा वो ही जो है ज्यादा मूवमेंट करेगा ए के अबाउट। ठीक है बेटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम F1 मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1, ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, perpendicular distance from line of action of force F1 to A is maximum, ये लिखेंगे, नोट कर लीजिए। आई होप आपको आज के पांचों न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।